हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मॉप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आपने लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था, 21 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 138 शेयर्स की लॉट साइज, 1000 शेयर्स का 138 रुपीज का प्राइस बैंड और 1000 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ 27 करोड़ का इशू साइज, 19.7 लाख शेयर्स इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर फ्रेश कैपिटल जिसमें 21 करोड़ का ओएफएस 5 करोड़ का किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ और बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 24 अगस्त का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एचएनआई से तो आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है क्यूआई एचएनआई में ओनली 6% का 54,000 शेयर्स बीट किया 75 लाख का। लेकिन रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, 2.1 टाइम सब्सक्राइब किया, 9.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.6 लाख शेयर्स बीट किया 27 करोड़ का। टोटल 1.1 टाइम सब्सक्रिप्शन 20.1 लाख शेयर्स बीट किया और 27.8 करोड़ का, जो कि लगभग 1029 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है क्योंकि रिटेल में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 1 रुपीज का। बहुत वजह से जीएमपी गिरावट आया क्योंकि इसमें क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया, ओनली एचएमआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया। फिक्स प्राइस आईपीओ है, इस वजह से 1 रुपीज का जीएमपी फ्लैट है तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या आया था, कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एफएमएस मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज प्रोवाइड करने के बिजनेस में इंगेज है। जो कि कंपनी एक्सटेंसिव डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस सर्व करता है, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे बीएफएसआई, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, और इसके अलावा अलग अलग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज को भी कैटर करता है, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती है। ऑपरेशनल फुटप्रिंट है लगभग मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, जो कि ग्रोइंग रोस्टर है ओवर 300 क्लाइंट्स, जो कि गाइस कंपनी का है। और अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल का, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन 25 से कंपनी का बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है। मोर देन डबल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किया। लेकिन अगर इसके हम कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो पीयर्स अगर देखा जाए तो इसमें है निपारो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मिराक्लिन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड और सेफ क्योर सर्विसेज एनआईएस लिमिटेड मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या, आउटस्टैंडिंग बोरविंग्स उसके रिपेमेंट करना चाहती है और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिकल पर्पस के लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स का परचेज करना चाहता है, कैपेक्स का फंडिंग करना चाहता है, रूफ टॉप ग्रिड सोलर पावर प्लांट का सेटअप करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस करना चाहती है। इस ऑब्जेक्ट रेशियोज अगर देखा जाए तो आरओई आरओएनडब्ल्यू 43.4, आरओसीई 32.3, पीएटी मार्जिन 11.6, एबिटा मार्जिन 17.8% का, डेट इक्विटी 1, पीबी 0.9 और पी रेशियो 22.2 टाइम का पी रेशियो है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 72.6% का। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही हेवी, बहुत ही मतलब कि ओवरली प्राइस, एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखी गई, मतलब कि बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज हाइजीन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 300 क्लाइंट्स को सर्व करता है इंडिया में, और ऑपरेशनल फुटप्रिंट लगभग 1000 ऑफ कस्टमर साइट्स को कवर कर रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है क्लीनिंग टूल्स, डिसइंफेक्टेंट्स, माइक्रोफाइबर प्रोडक्ट्स, गार्बेज बैग्स, टिश्यू प्रोडक्ट्स, डिस्पेंसर बिन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, अदर फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज, और अराउंड 40% रेवेन्यू का जनरेट होता है फॉर्च्यून 500 कंपनी से, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कस्टमर पेनिट्रेशन इंडिकेट कर रहा है। मोर देन 15 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो कि नेशन वाइड फुलफिलमेंट सपोर्ट करता है। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड B2B प्रोक्योरमेंट मॉडल है, जो कि स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेकरिंग डिमांड है हाइजीन और फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, जिसे रिपीट बिजनेस सपोर्ट करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस ऑपरेट करता है लो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड सेगमेंट में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंट है। इन्वेंट्री और कस्टमर रिसीवेबल्स के कारण कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। और स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज एफएमसीजी फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लायर्स के कंपनी कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बात करेगा जो बोरविंग्स और फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना जरूरत पड़ेगा आपको इस कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट हाइजीन सप्लाईज के लिए,
और कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, वेयर हाउसेस, कॉमर्शियल फैसिलिटीज का एक्सपेंशन डिमांड इंक्रीज कर सकता है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन, जेनिटोरियल, यूनिफॉर्म्स, हाउसकीपिंग मशीनरी में एक्सपेंशन और एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज कर सकता है। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स जो कि मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। डिजिटल प्रोक्योरमेंट जो कि कस्टमर रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी स्ट्रेंथन कर सकती है। पैन इंडिया एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट रूम प्रोवाइड कर सकता है ग्रोथ के लिए। और थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट और फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लायर से। और प्राइस कंपटीशन जो कि मार्जिन अंडर प्रेशर रख सकता है। और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। मेजर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स का लॉस मटेरियली और रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन कॉर्पोरेट और कमर्शियल एक्टिविटी रिड्यूस कर सकता है। पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो प्राइमरली B2B फैसिलिटी मैनेजमेंट और हाइजीन सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर है। कन्वेंशनल कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी नहीं है कंपनी। और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है तो कॉर्पोरेट कस्टमर बेस, ब्रांड, ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिजिटल प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी डिमॉन्स्ट्रेटेड है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला प्रॉफिटेबिलिटी में 26 में, जो कि सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और बिजनेस लेकिन अभी भी सेंसिटिव टू वर्किंग कैपिटल, कस्टमर कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट, सप्लाईज एंड B2B डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्ले, जहां फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एडिशन, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट पर। लिस्टिंग स्टार्ट, लिस्टिंग के लिए गाइस पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। बिजनेस तो गुड ग्रोथ पोटेंशियल और एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट कस्टमर बेस है, इसलिए लिस्टिंग इनके लिए इसको इसमें प्रेफर होगा कि स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन डिमांड होना चाहिए और GMP सपोर्टिव होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। जो रिकरिंग नेचर है फैसिलिटी मैनेजमेंट का डिमांड का और कंपनी का जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अट्रैक्टिव तो है, लेकिन जबकि स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉल है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और डिपेंडेंस है इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पर, जिस एग्जीक्यूशन को इंपॉर्टेंट बनाता है, जो कि डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए का स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए वेरी सिलेक्टिव है। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वेरी सिलेक्टिव है, क्योंकि गुड B2B हाइजीन फैसिलिटी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मार्जिन, वर्किंग कैपिटल, कस्टमर कंसंट्रेशन क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब आईपीओ जो ओवरऑल अगर देखा है वन लाइन में तो प्राइस एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।